इसलिए वेद शास्त्रों को भी बिना गुरु ज्ञान के अगर अध्ययन करेंगे तो केवल वहां भटकाव मिलेगा। तो साहब कहते हैं वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जाने क्यों। कोई इस आत्मज्ञान, आत्म शांति और कल्याण के मर्म को जान ना सका, बहुत शास्त्र अध्ययन करने के बाद भी। पूजनीय श्री साहेब जी, मंगलमय संत समाज। आज हम सदगुरु श्री पूर्ण साहेब जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर चर्चा करते हैं। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भैव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहेब कबीर अभय पद दाता, साहेब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। यह प्रार्थना वंदना पद सदगुरु श्री पूर्ण साहेब जी की रचना है। इस पद पर कुछ चर्चा करने के पहले थोड़ा सा हम सदगुरु श्री पूर्ण साहेब जी जो इस पद के रचनाकार हैं उन्हीं पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वे कौन थे? सदगुरु श्री पूर्ण साहेब जी का गुरु स्थान रीवा कबीर आश्रम है और उनके गुरुदेव का नाम सदगुरु श्री सुखलाल साहेब जी है। श्री पूर्ण साहेब जी बचपन के ही साधक थे। वे करीब अपनी 14-15 साल की उम्र में ही गृह त्याग कर दिए थे और इनका जन्म स्थान महाराष्ट्र के भुसावल के आसपास का है और वहीं से वे चल करके रीवा आए। अब उसकी गहराई तो ज़्यादा नहीं पता किस माध्यम से आए, कैसे जाने सदगुरु श्री सुखलाल साहेब जी को, लेकिन वे बचपन में ही गृह त्याग करके सदगुरु श्री सुखलाल साहेब जी के पास रीवा आए और बड़े ही तेजवान, प्रतिभावान,
वैराग्यवान साधक थे और अपने गुरुदेव के पास रह करके वे दीर्घ काल तक त्याग, वैराग्य, साधना, भक्ति, सेवा का अभ्यास करते रहे। उनकी कई रचनाएं हैं। वे बचपन के ही बड़े तेजवान पुरुष थे ही और वे शास्त्रों का अध्ययन किए और फिर धीरे से उनके अंदर से ही शास्त्र निकलने लगे और उनकी रचनाओं में 4 मुख्य हैं, जैसे कि निर्णय सार, वैराग्य शतक और तीसरी एक नाटक के रूप में है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, और चौथी जो मुख्य है, सबसे बड़ी रचना उनकी, वह है सदगुरु श्री कबीर साहब जी की बीजक पर टीका व्याख्या, और वो त्रिज्या नाम से है। तो ये 4 उनकी रचनाएं हैं और उनका जीवन एक क्रांतिकारी पुरुष की भांति था और क्रांतिकारियों के जीवन में स्वाभाविक ही संघर्ष होते हैं और वे सत्य के अनुयायी थे और सत्य सदैव कड़वा होता है और कड़वा सत्य को हजम करने के लिए लोगों के पास शक्ति नहीं होती है, इसलिए बहुत लोग उस कड़वे सत्य का विरोध भी करते हैं और सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी के साथ भी यही हुआ। वे अपने गुरुदेव सदगुरु श्री सुखलाल साहब जी के पास रहते रहे और यहीं रहते रहते ही वे और भी कई ग्रंथों की तो रचना कर डाले, लेकिन जब बीजक की टीका त्रिज्या लिखने लगे तो रीमा नरेश जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे वे भी सुने। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी कुछ ऐसे थे कि एक राजा थे, जो एक छोटे राजा होते हैं एक क्षेत्र के, एक इलाके के, उस तरीके के एक राजा थे और वो राजा आध्यात्मिक भी था, आश्रम की सेवा भी करता था, लेकिन राजा तो राजा होता है, उसकी मान्यताएं, विचारधाराएं कुछ अलग थी। उसने सुना कि पूर्ण दास जी, वो राजा बूढ़ा था और सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी अभी तो किशोर थे, नौजवान थे, नौजवान हो चले थे, उनकी उम्र उन दिनों 26, 27, 28 की तो हो ही गई थी। तो उसने सुना कि पूर्णदास जी कबीर साहब की रचना बीजक पर टीका लिख रहे हैं, तो उसने मंगा करके श्री पूर्ण साहब जी की रचना की पांडुलिपि को पढ़ा और जब पढ़ा तो उसने देखा कि इसमें खरा पारक सिद्धांत का निर्णय है और विश्वनाथ प्रताप सिंह जो राजा थे वो मान्यतावादी थे और वे ईश्वरवाद और भी सनातन धर्म को लेकर के कबीर वाणी को समझते थे, थोड़ा कबीर विचारों को मानते भी थे, लेकिन वे ईश्वरवादी विचारधारा लेकर के और सनातनी ब्राह्मणवाद विचारधारा को लेकर के मानता था। तो देखा तो वो थोड़ा सा क्षुब्ध हुआ, तो उसने आकर के आश्रम में कहा कि पूर्णदास जी जो ऐसा लिख रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी बड़े तेजवान पुरुष थे, उन्होंने कहा कि जो कबीर साहब जी पारख, निर्णय और सत्य आत्मज्ञान के आधार पर जो चर्चा कर रहे हैं, जो बीजक में है, मैं उसका अर्थ कर रहा हूं। तो उनके गुरुदेव श्री सुखलाल साहब जी ने जब देखा कि राजा अपने ढंग की बातें कर रहा है और पूर्णदास जी वो सत्य और पारक सिद्धांत के आधार पर वो काम कर रहे हैं और दोनों में समझौता हो नहीं सकता, क्योंकि इधर पूर्णदास जी भी खरे साधक, वैराग्यवान, तेजवान पुरुष हैं और राजा भी, राजा तो राजा होता है। तो उन्होंने पूर्ण साहब से कहा कि देखो पूर्णदास जी, राजा सेवा भी करता है, संहार भी करता है, अगर नाराज हो जाए तो, और हम उसके राज्य में हैं और वो आश्रम की सेवा भी कर रहा है
और उसके पास रह करके, जल में रहकर मगर से बैर करना उचित नहीं है। उसको नाराज करके हम लोग यहाँ कुशल नहीं रह पाएंगे। ऐसा करो, तुम कहीं अलग चले जाओ। तो पूरण साहब जी रीवा कबीर आश्रम को छोड़ करके चले गए कवर्धा। वो रायपुर बिलासपुर के बीच का क्षेत्र है कवर्धा। आज वो कबीर पंथियों का वंश परंपरा का गढ़ है वो क्षेत्र। तो वहां चले गए और वहां रह करके वो टीका करने लगे किसी एक छोटी सी जगह में। तो वहां पर पौराणिक विचारधारा वाले साहब का विरोध करने लगे कि नहीं, कबीर साहब ऐसा नहीं है, अब उनके विचार अपने कुछ और अलग हैं। तो उसको भी छोड़ करके वहां से चल दिए। ये मुझे किसी के पास नहीं रहना है। साहब पहले सोचे थे कि ये तो कबीरपंथी हैं, इनके पास रह करके काम करूंगा तो मुझे थोड़ी सी सरलता रहेगी, लेकिन वे दूसरे ढंग से कर्मकांडी विचार रखते थे। तो साहब उस साहब को छोड़ करके भ्रमण करते हुए चले गए बुरहानपुर। वो ताप्ती नदी का किनारा और नवाबों का खंडहर था। और खंडवा जिला में बुरहानपुर की वो विशेष जगह है। तो वहीं नदी के किनारे जंगल के पास खंडहर में रहने लगे। जाकर के नगर में भिक्षाटन कर लेते थे और खा लेते थे, नदी का पानी पी लेते थे। और इसी बीच में उन्होंने वैराग्य शतक पुस्तक की भी रचना किया है। और फिर ये करते हुए बीजक की टीका पूरी हो गई। उसके 1 या 2 दिन बीते थे और सदगुरु श्री पूर्ण साहब, जो महावैराग्यवान उच्च कोटि के जीवन मुक्त पुरुष साधक थे, उनकी 32 वर्ष की आयु में उनका शरीर शांत हो गया। तो ये एक उल्का की भांति सदगुरु श्री पूर्ण साहब प्रकट हुए और बहुत बड़ा काम करके, बड़ी तीव्र ज्योति बिखेर करके और चले भी गए। उन्हीं की रचना आज जो बीजक की टीका है समाज में बहुत चली। स्वमत के लोग तो पढ़ते ही थे, पर मत के लोग भी त्रिज्या को खूब पढ़ते थे। और इधर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी बीजक की टीका लिखे। श्री पूर्ण साहब जी के बाद उन्होंने लिखा, लेकिन ये राजा थे और राजा होने से इनके पास सुविधा थी, धन था और ईश्वरवादी मान्यता से विचार उन्होंने लिखा बीजक की टीका में और फिर पहले छपा लिए। समाज में आ गई तो लोगों को ये पता चला कि राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले लिखे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं, वो लिखे बाद में, छपी पहले उनकी। और श्री पूर्ण साहब जी की बीजक की टीका बहुत पहले लिख गई और वो पांडुलिपि में लोगों के पास जाती रही, लोग पढ़ते रहे, मनन चिंतन करते रहे। और उनके शरीर छूटने के, बीजक टीका लिखने के करीब 60 या 65 वर्ष बाद बीजक की टीका त्रिज्या छपी है, लेकिन लिखी गई पहले है। और लिखना ही महत्व रखता है, क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की जो टीका थी उसमें श्री पूर्ण साहब जी का उद्धरण आया है। तो उद्धरण तभी आएगा जब उद्धरण देने वाला बाद में लिखेगा, और जिसका उद्धरण दिया जाएगा वो पहले होगी तभी तो आएगा। तो इन सब कसौटियों से पता चलता है कि श्री पूर्ण साहब जी की जो बीजक की टीका त्रिज्या है वो पहले लिखी गई। और उन्होंने कई जगह प्रार्थना भी किया, वंदना के रूप में भी पद आए हैं। तो उसी वंदना का जो पद है आज लगभग हर कबीरपंथी इस पद को गाता है, और नहीं याद होगा उसको तो सुना तो होगा ही। और वो है वंदन है गुरुदेव। उन्होंने मूल में ये लिखा है वंदन ये गुरुदेव, लेकिन सदगुरु अभिलाष साहब जी, ये सन 2005 या 4 का समय रहा होगा, गुरुदेव जी ने कहा कि वंदन ये गुरुदेव का कोई बढ़िया अर्थ नहीं बैठता है। हमारे विचार से इसको ऐसे गाना चाहिए, वंदन है गुरुदेव, हे गुरुदेव हम आपकी वंदना करते हैं। तो तब से संत समाज में ज्यादातर यही गाया जाने लगा।
तो इसी पर आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सदगुरु कहते हैं, वंदन हे गुरुदेव तुमको, वंदन हे गुरुदेव। एक शिष्य है जो अपने गुरुदेव के पास जाकर के विनम्रता पूर्वक करबद्ध बैठ करके उनसे प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव, हम आपकी वंदना करते हैं। कोई भी साधक गुरु की वंदना क्यों करता है? वंदना करने का क्या उद्देश्य है? देखो, गुरु और शिष्य की मर्यादा होती है। गुरु अपने मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके मन में उठ रहे तमाम संकल्प विकल्प जो मल विक्षेप विकार आवरण हैं, उन सबको वे समझते हैं और साधना की दीर्घकालीन अभ्यास के पश्चात उन्होंने अपने आप को अच्छी तरह से जान लिया है। मन में हो रही तमाम उन हलचल को भी वे जान लिए हैं और जान करके उनका त्याग कर वे आत्म स्थित हैं। और शिष्य अभी नवीन साधक है, उसके मन में तमाम इच्छाएं कामनाएं हैं, मनोविकार हैं, राग द्वेष हैं और साधना का अभ्यास नहीं है। मन पर विजय प्राप्त करने के लिए उतनी शक्ति नहीं है, इंद्रियों पर वो स्वस्थता नहीं प्राप्त है। कभी कभी मन में परेशान होता है, चाहता है कि मैं अपने मन और विकारों पर विजय प्राप्त करूं, लेकिन मन उसको परास्त कर देता है। स्वभाव प्रकट होकर के उसके अंदर हलचल मचा देते हैं, काम क्रोध लोभ मोह की भावनाएं उठ जाती हैं। तो साधक परेशान होता है, विचलित होता है और वो मन में सोचता है कि मैं कैसे इन पर विजय प्राप्त करूं, और इन पर विजय प्राप्त करना ही साधना है। तो वो गुरु के पास जाकर के प्रार्थना करता है, हे गुरुदेव, मैं अपने मन की इस भावधार से कैसे बचूं, कैसे इससे पार हूं, कैसे मैं निकल करके इन मनोविकार और मन की तमाम इन कुभावनाओं से अपने आप में स्थित हूं। तो ये भाव रख करके गुरु के पास जाकर के प्रार्थना करना, उनसे विनम्र हो करके अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करना, यही है वंदना। वंदना का मतलब पूजा भी होता है। यहां पर कोई ऐसी कर्मकांडी वंदना की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा देखो, पारक सिद्धांत भी कर्मकांड मानता है और थोड़े कर्मकांड की जरूरत होती है। बस इतना ही चाहिए कि गुरु के पास जा करके अपने पैरों में पहने हुए जूते चप्पल खड़ाऊं आदि को उतार करके बैठ करके बंदगी करें, उकरू बैठ करके। पारक सिद्धांत में, कबीर पंथ में उकरू बैठ करके बंदगी करने का विधान है। अब बन सके तो फूल लेकर के जाएं। फूल कहता है कि जैसे मैं कोमल सुगंधित और क्षणिक हूं, ऐसे ही तुम्हारा जीवन भी है। तो साधक उस फूल की प्रेरणा को लेकर के अपने जीवन में सुगंधी भरना चाहता है और देखता है कि यह जीवन क्षणिक है और बड़ा कोमल है। तो अपने मन को भी कोमल बना करके, विनम्र बना करके, सुगंधी की कामना, मतलब सुगंधी का मतलब ज्ञान, सद्गुण की सुगंधी की कामना रख करके गुरु के पास जाकर फूल चढ़ाता है। और साधक जब जाता है, बाहर से आए हैं या कभी ऐसा सुयोग बनता है, तो कुछ पुष्प के साथ द्रव्य भी चढ़ाता है, फल फूल भी चढ़ाता है। तो ये छोटा सा कर्म कांड है। गुरु को भी जरूरत है कुछ खाने के लिए, उनके शरीर है, तो अपनी तरफ से हम कुछ उनकी सेवा में प्रस्तुत करें। ये हमारे मन की विनम्रता, अंतःकरण की पवित्रता और गुरु के प्रति समर्पण भाव, भक्ति भाव के लिए जरूरी होता है कि अपने इष्ट को कुछ हम दें और दे करके उनको खुश करें। पहले हर जगह खुश किया जाता है। एक गाय को जब दूध दुहना होता है तो उसका मालिक
ले जाकर के चारा खिलाता है। अपने प्रियतम को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उसको खुश करने के लिए लोग कुछ देते हैं। हर जगह अपने प्रिय को प्रसन्न करने के लिए कुछ दिया जाता है, नहीं कुछ तो मीठी वाणी कहा जाता है, प्रेम प्रदर्शन किया जाता है। तो यहाँ पर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए भी शिष्य जब जाता है गुरु के पास तो उनकी प्रार्थना करता है, प्रार्थना के साथ साथ कुछ चीजें देता है, और वो चीजें जो हमारे मन को सरल विनम्र कोमल बनावे और अगले गुरुदेव संत के उपयोगी भी हो जाए, उनको अच्छा भी लगे, उनके मन को प्रसन्नता भी मिले, तो ऐसी चीजें देता है। तो ये थोड़ा सा कर्मकांड होता है। और सुगंधित कभी कभी फूल के साथ साथ अगरबत्ती भी जला करके, कभी कभी आरती भी किया जाता है। थाली में घी या तेल रख करके एक कपास की रुई जला करके उसमें डुबो करके प्रज्वलित दीप प्रज्वलित करके उनकी आरती की जाती है। ये कर्म कांड है। तो इतने कर्म कांड की आवश्यकता है, अच्छी बात है, थोड़ा सा कुछ होना चाहिए। लेकिन अब प्रार्थना के नाम पर कर्म कांड ही कोई करता रहे, ऐसे फूल चढ़ाना, ऐसे बंदगी करना, ऐसे आरती करना, और फिर इस तरफ मुख करके, फिर इस तरफ कान पकड़ करके, इस तरफ नाक पकड़ करके, ऐसे हाथ करके, ऐसे पीछे मोड़ करके हाथ को, और यही उठा बैठी करते रहना, ये ठीक नहीं है। थोड़ा सा कर्मकांड करके फिर गुरु के पास विनम्र हो करके अपने अंतःकरण को पूरी तरह से खोल करके गुरु के ज्ञान विचार को श्रवण करना, और श्रवण करके उसको हृदयंगम करना, जीवन में आचरण करना, यही है प्रार्थना, यही है वंदना। तो सदगुरु श्री पूर्ण साहिब जी यहाँ पर इस प्रार्थना की प्रथम पंक्ति में ही एक सिद्धांत मानो प्रकट कर रहे हैं कबीर साहब का, कि वंदन ये गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, हे गुरुदेव हम आपकी वंदना करते हैं। अब आगे साहब कहते हैं, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, वंदन ये गुरुदेव। काल जाल का फंदा भारी, काल जाल के फंदे बहुत कठिन हैं, और उसी से बचने के लिए तो गुरु की शरण में जाया जाता है। ये काल का जाल क्या है? मन वासनाओं का जाल। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने कहा है बीजक में कि गुरु सीढ़ी ते उतरे शब्द विमुखा होए, ताको काल घसीट हैं राख सके नहीं कोय। गुरु की सीढ़ी से जो उतरेगा और उनके निर्णय ज्ञान से जो दूर होगा, विमुख होगा, उसको काल घसीट घसीट कर परेशान करेगा, दुख देगा, और कोई बचा नहीं सकता है। काल यहाँ वासनाएं हैं, वासनाएं ही महाकाल हैं। एक तो काल है मृत्यु, अमुक का काल आ गया, समय को भी काल कहते हैं। लेकिन दूसरा अर्थ है मृत्यु के लिए, वो अमुक का काल आ गया और उनका अब जीवन समाप्त, धरती का अन्न पानी उसके लिए समाप्त हो गया है। तो ये तो सामान्य अर्थ है। जो अंतिम अर्थ है, गहरा अर्थ, वह है कि मन की वासनाएं। काल का अर्थ है वासनाएं। वासनाओं का जो जाल है वो बड़ा जटिल है, बहुत बीहड़ है, बहुत दुखदाई है। जो मन के इस काल में पड़ेगा उसको कभी भी शांति नहीं मिलती है। वो तमाम मनोद्वेगों में, राग द्वेष में, और अनेक प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति, अहंकार के जाल में फंस फंस कर, उलझ उलझ करके जीवन बिताता है। उसको जो दुख होता है वही समझ सकता है। ये सारे मनोविकार वासनाएं ही तो हैं, यही तो काल है। तो साहब कहते हैं, काल जाल के फंदा भारी। जैसे पक्षियों को फंसाने के लिए जाल होता है, मछलियों को फंसाने के लिए जाल होता है, ऐसे ही
मनुष्यों को दुखों में और जन्म मरण के संसार के इस प्रवाह में फंसाने के लिए कौन सा जाल है? वासनाएं। साहब कहते हैं काल जाल के फंदा भारी। उस जाल में फंसी हुई मछली के लिए तो एक ही जीवन खतरे में पड़ता है, और बहेलिए के जाल में फंसे हुए पक्षियों का तो एक ही जीवन खतरे में पड़ता है। लेकिन जिस जाल के लिए सदगुरु श्री पूर्ण साहेब जी कहते हैं, इस जाल में फंसा हुआ इंसान का तो जन्म जन्म बर्बाद होता है, वो दुख पर दुख भोगता है, और यहाँ आकर के खोटे कर्म किया, मोह किया, आसक्ति बनाया, और काम क्रोध लोभ मोह में खूब अपने को डुबाया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि नाना खानियों में पशु पक्षी कृमि कीट आदि खानियों में बारंबार जन्म ले लेकर के दुख भोगता है। इसलिए साहब कहते हैं प्रार्थना में ही कि हे गुरुदेव, काल जाल का फंदा भारी, बहुत भारी विशेषण यहाँ पर लगाया गया है कि बहुत जटिल ये फंदा है। अब मैं इससे बचना चाहता हूँ, अनादिकाल से मैं इस फंदे में झूलता रहा। सदगुरु कबीर साहब जी ने बीजक में कहा है कि भरम हिडोला झूले सब जगह आए। तो ये भरम के हिडोले में काल और मन वासनाओं का जो हिडोला है, इसमें सारा संसार झूल रहा है। अब मैं भी झूल रहा था। अब इस हिडोले से उतरने के लिए मेरे मन में इच्छा जग रही है, ये संकल्प उठ रहे हैं, और मेरे इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए हे गुरुदेव आपके विचार, आपके उपदेश ही सहायक हैं। इसलिए आप मेरी सहायता करें, आप मेरे साधना में सहयोग करके मुझे इस फंदे से बचा लीजिए। तो साहब कहते हैं काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेयो तुमको बंधन है गुरुदेव। हे गुरुदेव आप मुझे इस जाल के फंदे का परिचय कराइए, मैं कैसे इससे निकलूं? मैं ये तो समझ रहा हूं कि इस फंदे में पड़ करके मैं दुख पर दुख भोग रहा हूं, और जन्म पर जन्म धारण कर रहा हूं, भटक रहा हूं, लेकिन मैं कैसे निकलूं? इसका रहस्य मुझे बताइए कि कैसे मैं इससे बाहर हूं। अब आगे साहब कहते हैं कि वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मरम न जाने केव तुमको बंधन है गुरुदेव। इस काल जाल से बचने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान आए, और बड़े बड़े जोगी तपस्वी आए, और तमाम कर्मकांडी लोग आए कि मैं इस काल जाल से बच करके सुखी हो जाऊं, और इस संसार से भव पार हो करके अपने आप में ठहर जाऊं, अथवा भगवत प्राप्ति हो जाए मुझे। बहुत लोग चले, लेकिन कोई उस रहस्य को जान ना सका। लोगों ने खूब शास्त्रों को भी पढ़ा और अनेक उपाय लगाए, लेकिन कोई उस मर्म को न जान सका कि इन दुखों से कैसे बचा जाए। जीव का जो स्वरूप है वो कैसे मेरे सामने उद्घाटित हो, इस रहस्य को लोग गुरु के बिना, निर्णय ज्ञान के बिना, आत्मबोध और उस सत्संग के बिना कोई जान ना सका। ये वेद शास्त्र क्या करेंगे? वेद शास्त्र बिना गुरु ज्ञान, बिना निर्णय ज्ञान के और भटकाते हैं जीव को। शास्त्रों की बातों में पढ़ेंगे तो यहाँ शास्त्रों का तो कोई ठिकाना नहीं है। स्वामी शंकराचार्य ने कहा है कि जिसने आत्मज्ञान को समझ लिया है उसके लिए शास्त्र अध्ययन बेकार है, और जिसने बहुत शास्त्र अध्ययन करने के बाद भी आत्मबोध नहीं प्राप्त किया है उसके लिए शास्त्र अध्ययन बेकार है। तो मूल में है बात कि आत्मबोध हो, आत्मज्ञान हो, आत्मस्थिति हो, और ये शास्त्रों को पढ़ करके नहीं समझा जा सकता है। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथाक्षीर मिवाम्बु मध्यात्। बहुत शास्त्र हैं, कितना पढ़ेंगे? केवल शास्त्रों को रटने से कोई मन के विकार भव बंधन थोड़े कट जाएंगे। शास्त्रों में जो निर्णय परक वाणियां हैं उनको पढ़ करके फिर उसके अनुसार तद अनुकूल अपने जीवन को बनाया जाए, तब भवबंधन कटते हैं। और कितने शास्त्रों में है जो जड़ चेतन का निर्णय
आत्मा अनात्मा का निर्णय बताया गया है। यहाँ अनेक अगणित ऐसे शास्त्र हैं और अधिकतम ऐसे शास्त्र हैं जो परोक्ष में और प्रत्यक्ष में जीव को भटकाते हैं। देवी देवताओं की, तीर्थ मूर्त की, गंगा यमुना की और अनेक स्थानों की महिमा बता करके और जब तब कथा कीर्तन और हवन तर्पण, भगवान भवानी, देवी देवता, स्वर्ग नरक की बड़ाई में ही लगे हुए हैं। सीधी बात करने वाले बहुत थोड़े शास्त्र हैं। अवेद में तो कर्मकांड भरा हुआ है, उसमें भी और स्वाहा स्वाहा की बात आई है। और यज्ञ करते रहो, हवन करते रहो, और उन यज्ञों में कितना कितना प्रपंच है। वैदिक जो साहित्य हैं उसमें अधिकतम साहित्यों में कर्मकांड की बातें भरी हुई है। यज्ञ करो, और यज्ञों में गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अजामेघ यज्ञ, यहाँ तक कि नरमेध यज्ञ भी होते रहे और जानवरों की हत्या की जाती थी। इन यज्ञ वेदों से हमें आशा नहीं करना चाहिए कि आत्मज्ञान मिल जाएगा, लेकिन हाँ, बीच बीच में वेद में भी और वैदिक साहित्य में भी खूब आत्मज्ञान की बातें भरी हुई है। उसी में बात आई है, आत्मानं चेद विजानीयात् अहमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसञ्जरेत् यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमां गतिम् अड़ोरड़ीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतुर्निहितो गुहायां तमक्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मना। ऐसे बहुत से हीरे मोती जगह जगह मिलेंगे, लेकिन इनको कौन छांट करके अपनाएगा? वहां तो तमाम कर्म कांड की बातें, उलझन की बातें, परोक्ष की बातें भरी हुई हैं। इसलिए वेद शास्त्रों को भी बिना गुरु ज्ञान के अगर अध्ययन करेंगे तो केवल वहां भटकाव मिलेगा। तो साहब कहते हैं, वेद शास्त्र सब खोजत हारे मर्म न जाने क्यों। कोई इस आत्मज्ञान, आत्म शांति और कल्याण के मर्म को जान ना सका। बहुत शास्त्र अध्ययन करने के बाद भी समय बीतता गया और जीवन हमारा समाप्त होता रहा और कल्याण का काम न हुआ। गुरु समान और को दाता ताकि करिए सेव तुमको वंदन हे गुरुदेव। सदगुरु श्री पूर्ण साहेब जी गुरु की महिमा बताते हुए कहते हैं कि इस संसार में मुमुक्षु साधकों के लिए, आत्म कल्याण की पिपासुओं के लिए गुरु के समान और कोई उसका उद्धारक, उसका कल्याण करने वाला, उसको मार्गदर्शन करने वाला, उसके भव बंधनों को मिटाने वाला कोई दूसरा नहीं है। वो क्या देते हैं? गुरु क्या देते हैं? साहब ने दाता कहा है गुरु को। जो गुरु देते हैं उनके द्वारा जो मिलता है संसार में और किसी से नहीं मिलता है। वैसे संसार के लोग भी बहुत कुछ देते हैं। कोई धन देता है, कोई रुपए देते हैं, कोई स्वास्थ्य देता है, कोई वकालत की विद्या देता है, तो कोई परिवार में रह करके हमें पालन पोषण देते हैं और भी अनेक प्रकार की जीवन निर्वाहिक चीजें देते हैं। लेकिन गुरु से जो मिलता है वो अन्यतम है और कोई ऐसी चीज देने वाले नहीं है। गुरु के उपकारों को जब याद किया जाता है तब पता चलता है। सदगुरु कबीर ने यूं ही नहीं कह दिया है, सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, विश्राम सागर में शायद बात आई है, रामायण रामचरितमानस में भी जगह है इसी भाव से कि ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अधिकी होई जाए, गुरु बिन भव निधि नात रहे कहत निगम अस गाए। और सदगुरु अभिलाष साहेब जी ने तो इसके लिए खूब कहा है, क्योंकि जो मुमुक्षु साधक होते हैं वो गुरु के उपकार को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वे कहते हैं कि तीरथ वरत सकल गुरु सरणे, जप तप यज्ञ महाना हो मेरो भाग जगी है। राम कृष्ण हरिहर विधि नारद, सब गुरु चरण लोभाना हो मेरो भाग जगी है। ये राम कृष्ण विष्णु ब्रह्मा महेश ये सब गुरु के चरणों में लुभा करके गए और कहे कि हे गुरुदेव हमारा भी कल्याण कीजिए, हमारा भी उद्धार कीजिए।
ये बड़े बड़े कहलाने वाले हम लोगों को भी गुरु के उपकारों को याद करके और उनसे आत्मज्ञान की शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। तो मैंने कहा कि इस उदाहरण से समझे कि गुरु का क्या उपकार है। एक जेल खाने में बहुत से कैदी बंद थे और अब जेल खाने में भला कौन सुखी होता है? चाहे जितनी अनुकूलताएं वहां मिल जाए, खाने पीने की चीजें मिल जाएं, लेकिन जेल तो जेल होता है और जेल एक अपमान की जगह है और वहां अनेक शारीरिक यातनाएं, प्रतिकूलताएं और मानसिक वेदना तो है ही। वहां स्वतंत्रता नहीं, विवशता है। तो उस दुख भरी जगह में रह करके बहुत लोगों का जीवन बीत रहा था। कुछ लोगों ने सोचा कि इन जेलों में रहने वाले लोग बेचारे कितना दुखी होंगे, हम कुछ उनके लिए उपकार कर दें, कुछ उनके लिए सुख सुविधा प्रदान कर दें। तो एक सेठ था जो गया जेल में और बहुत प्रकार का व्यंजन भोजन बना करके ले गया। खीर, पूड़ी, हलवा और श्रीखंड, बड़ा भजिया और अनेक पकवान, मिठाइयाँ सब ले जा करके जेल में रह रहे समस्त कैदियों को खूब पेट भर खिलाया और वे सभी कैदी खा करके खुश हो गए और उस सेठ की जय जयकार करते रहे। सेठ जी खिला करके आ गए। एक दूसरा धनवान व्यक्ति था। गर्मी के दिन आ गए, जैसे इस समय देखो गर्मी चल रही है। अब इस गर्मी में कोई हमें मीठा सुस्वादिष्ट शरबत पिला दे तो क्या पूछना, अंदर तक शरीर को शीतलता मिल जाएगी। ऐसे ही वह सेठ दही और रुअफ़ज़ा का ठंडई मिला करके बढ़िया स्वादिष्ट शरबत बनाया और ले जा करके जेल के समस्त कैदियों को खूब पिलाया और पी करके सब तृप्ति का अनुभव करते हैं। बड़ी शीतलता उनको मिली और खुश हो गए, सेठ की जय जयकार करते हैं। एक तीसरा सेठ था। ठंडी के दिन आ गए और ठंडी में जेल में सब बेचारे सिकुड़ते हुए समय बिताते थे। ठीक से पहनने और ओढ़ने के लिए उनके पास कपड़े नहीं थे। तो सेठ गया और खूब स्वेटर, टोपी, मोजा, कंबल आदि खूब जिनकी जो जरूरत थी सबको भरपूर वितरण किया और ठंडी से उनका समय बहुत बढ़िया कटने लगा और बड़ी राहत मिली। उसकी भी जय जयकार करने लगे। एक चौथा था व्यक्ति, वो भी जेल में गया और मैं भी जेल में रह रहे उन समस्त कैदियों को कुछ दूंगा जिससे उनको भी राहत मिले, सुख शांति का अनुभव हो। और वो गया और जेलर से मिल करके जेल खाने का दरवाजा ही खुलवा दिया और अंदर जा करके सब कैदियों से कहता है कि भाइयों तुम लोग स्वतंत्र हो गए हो, अब अपने अपने घर को चले जाओ। उसने दिया कुछ नहीं, लेकिन समस्त कैदियों को मुक्त कर दिया जेल से। अब बताइए उस जेल में रहने वाले लोगों को जिसने कपड़ा बांटा ठंडी में, जिसने गर्मी में शरबत पिलाया और जिसने बढ़िया पकवान खिलाया और जिसने उस जेल से ही मुक्त कर दिया, इन चारों में से कौन श्रेष्ठ उपकारी है? वही उपकारी है जिसने जेल से ही सबको मुक्त कर दिया। उसने दिया तो कुछ नहीं, लेकिन उनकी मानसिक वेदनाओं को, उन विवशताओं को, परवस्थाओं को मिटा करके अपने अपने घर जाने के लिए खुली छूट दे दिया और घर जा करके लोग अपने बाल बच्चों से मिले और स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने लगे। किसी की विवशता, किसी की पराधीनता उनके जीवन में अब ना रही। वो सबसे बड़ा उपकारी रहा। इसी प्रकार इस संसार में सब जीव विवश हैं, मन इंद्रियों से विवश हैं, अपने कर्मों से विवश हैं और इच्छाओं कामनाओं से विवश हैं। और इन विवशताओं का दुख कितना विशाल होता है और इन्हीं वासनाओं के कारण जन्म पर जन्म धारण करके जीव इस संसार में अनादिकाल से भटक रहा है और जिसके परिणाम में यहाँ मारा, काटा, छेदा, जलाया, भूना जाता है और प्रिय का वियोग, अप्रिय का संयोग और नाना रोग, व्याधि, भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी और काम, क्रोध, लोभ, मोह, बदनामी, विवशता, जेल, कचहरी, मुकदमा, सारा दुख तो भोगना पड़ रहा है इसी विवशता के चलते। लेकिन साधक समझता है कि मुझे अब इससे निकलना है। कुछ लोग तो बस
उस बकरी की भांति होते हैं जैसे बधिक की बकरी होती है। बधिक बहुत सी बकरियों को ले जा करके एक जगह बांध देता है और एक को घसीट करके काट देता है और उसके मांस को बेचता है। अन्य बकरियां हरी हरी पत्तियां खाती हुई मगन रहती हैं कि वाह, हमें तो हरी पत्ती मिल गई है। लेकिन थोड़े समय में उन बकरियों को भी एक एक करके वो बधिक काट करके बेच डालता है उसके मांस को। ऐसे ही हमारा समाज इस संसार में मानव समाज है। इन थोड़ा क्षणिक भोगों को पाकर के, रुपए पैसे, घर द्वार, बाल बच्चे, इंद्रियों के भोग पाकर के और बस मगन है कि वाह, हमें मालटाल मिल गया है। लेकिन 4 दिन में ये मौत, ये वासनाएं रूपी हत्यारणी और ये यमराज हमारी हत्या करके नष्ट कर देता है। आज मानव जीवन का सुंदर सुयोग सुअवसर मिला हुआ है। इसको पाकर के गुरु के पास जाएं और उन महान साधकों से आत्मज्ञान की विद्या प्राप्त करें और अपने मन इंद्रियों पर स्वस्थता प्राप्त करने के लिए वो कला सीखें। तो सदगुरु श्री पूर्ण साहेब जी कितने वेदना और कितने मार्मिक भाव से गुरु के पास जाकर के विनम्र होकर के कहते हैं कि गुरु समान और को दाता। हे गुरुदेव, आपके समान इस संसार में कोई दानी नहीं है, कोई दाता नहीं है। सदगुरु श्री विशाल साहेब जी ने कहा है, उपकारिन में उपकार गुरु, दानिन में गुरुदान, रक्षक में रक्षक गुरु, गुरु सम अन्य न आन। सदगुरु श्री विशाल साहेब कहते हैं कि उपकारिन में उपकार गुरु, दानिन में गुरुदान और रक्षक में रक्षक गुरु, गुरु सम अन्य न आन। संसार में बहुत से उपकारी लोग हैं, लेकिन गुरु का उपकार सर्वश्रेष्ठ है। बहुत से दानी लोग हैं, कोई धन देता, कोई कपड़ा देता, कोई भोजन देता, कोई रुपया देता, कोई घर देता है, कोई दवाई देता है, लेकिन गुरु का जो दान है वो अतुलनीय है। और रक्षक, बहुत से लोग रक्षक हैं। कोई हमारे घर की रक्षा करता है, कोई हमारे खेत की रक्षा करता है, कोई हमारे पेट की रक्षा करता है, कोई हमें रोगों से रक्षा करता है। बहुत हैं रक्षक, लेकिन गुरु ने जो हमारी रक्षा किया है, हमारे मन की रक्षा करके उन तमाम खूंखार मनोविकार और गंदे स्वभाव आचरणों से जो हमारी रक्षा करके हमें बचाए हैं, वे उनके उन रक्षा को, उनके उपकार को वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए साहब कहते हैं कि गुरु समान और को दाता। गुरु के समान भला और कौन दानी हो सकता है? चाहे जितना कोई रुपया दे दे, जमीन दे दे, मकान दे दे, जीवन दे दे। लोग कहते हैं ना, दर्द हो रहा था और डॉक्टर आया और दवाई ऐसी दिया, दर्द दूर हो गया, सारा कष्ट समाप्त हो गया। अब कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे लिए भगवान बन करके आ गए। कितने समय के लिए? अभी का दर्द समाप्त हो गया है, लेकिन बस थोड़े समय में अब दूसरा दर्द शुरू हो गया। तो कहीं पुत्र परेशान कर रहा है, तो कहीं मोह से, कहीं क्रोध से, कहीं लोभ से, कहीं दूसरा रोग शुरू हो गया। वो भगवान कहाँ चले गए? कितना उन्होंने हमारे दर्द को दूर किया। बस थोड़ा सा एक शरीर में उठ रहे दर्द को, और दूसरे तमाम दर्द फिर अभी मुंह बाए खड़े हुए हैं। सारे दुख दर्द को मिटाने वाले एक सदगुरु हैं। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। इसलिए हे संसार के समस्त नर नारियों, सज्जनों, देवियों, अगर अपने दिल के दर्द को मिटाना चाहते हो तो गुरु की शरण में चलो और ऐसे आत्मलीन, अंतर्मुख, आत्मजयी सदगुरु के पास जाकर के ही हमारा दर्द मिट सकता है। साहब कहते हैं कि गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव। हे दिल के दर्द को मिटाने वाले जिज्ञासुओं, मुमुक्षुओं, अगर अपने दर्द को मिटाना ही चाहते हो तो यूं ही नहीं हो जाएगा, उसकी कीमत चुकाना पड़ेगा। समस्त साधकों और जिज्ञासुओं, मुमुक्षुओं का कर्तव्य है कि भक्ति भाव पूर्वक अपने अंतःकरण को कोमल विनम्र बना करके, अपने मन को समेट करके, संसार की समस्त आशा वासनाओं को त्याग करके, भक्ति भाव रख करके हृदय में गुरु के पास जाओ और विनम्र हो करके उनकी सेवा करो, उनके पास बैठो, उनकी वाणी को सुनो
उनके हृदय से निकले हुए जो अमृत उपदेश हैं, अपने हृदय की गहराई में उसको ले जाओ और वहीं पर उसको स्थान दो, तब काम बनेगा। नहीं तो केवल उनको भोजन करा दो, उनको थोड़ा सा कपड़ा दे दो और उनकी थोड़ी सी सेवा कर दो, इतने से काम नहीं हो जाएगा। ये तो करना ही है, लेकिन उनके मीठे कल्याणकारी हितकारी उपदेशों को हृदय में धारण करके अपने जीवन को वैसे बनाओ। जीवन को बनाना, ये गुरु के उपकार को समझना है। सदगुरु कबीर साहब जी ने जो कहा है, कहे कबीर सोई जन मेरा जो घर की रार निबेरे। वो मेरा अपना अनुयायी है, शिष्य है, साधक है, भक्त है, जो घर के झगड़े को समाप्त करे। रार निबेरे, घर के रार को निबेरे। नीर चीर का करे निबेरा, कहे कबीर सोई जन मेरा। नीर चीर का निर्णय करे और जड़ चेतन का, ग्राह्य त्याज्य का और बंध मोक्ष का, आत्मा अनात्मा का निर्णय करके, और फिर जो चीर है, जो मोक्ष है, जो कल्याण है, जो सार है, हंस पद है, उस पर ठहरे, तबे फिर उसका समाधान होगा। तभी उसने गुरु के उपकारों को, गुरु के दिए हुए उन शिक्षाओं को मानो प्राप्त किया, लाभ लिया। नहीं तो क्या लाभ लिया? तो साहब कहते हैं, गुरु समान और को दाता ताकि करिए सेव। साहेब कबीर अभय पद दाता, पूर्ण परख समय तुमको वंदन ये गुरुदेव। सदगुरु कबीर के उपकारों की याद करते हुए सदगुरु श्री पूर्ण साहेब जी कहते हैं कि हमारे आदि गुरु सदगुरु कबीर हैं। उन्होंने ये रास्ता दिखाया है आत्मा अनात्मा का, जड़ और चेतन का, और देह से हट करके स्वरूप की तरफ लगने का, उस स्वरूप की कीमत को दर्शाने वाले सदगुरु कबीर साहब हैं। और वे अभय पद दिए हैं। संसार का सारा पद भय से भरा हुआ है। चाहे जो मिल जाए, पुत्र मिल जाए, पत्नी मिल जाए, पति मिल जाए, घर मिल जाए, धन मिल जाए, बड़ा पद मिल जाए, जवानी मिल जाए, सुंदरता मिल जाए, और भी कुछ उपलब्धियां जिसे कहते हैं वह भी मिल जाए, सब में भय भरा हुआ है। भर्तृहरि जी महाराज ने जो कहा है, भोगे रोग भयम कुले चित भयम वित्ते नृपालाद भयम, माने दैन्य भयम रूपे माने दैन्य भयम रूपे जराया भयम, विभिन्न वैराग्य में वा भयम। मतलब सब जगह भय है। भोगों में रोग का भय है, और रूप में बुढ़ापे का भय है, धन में शत्रुओं का भय है, राजा का भय है। लेकिन एक ऐसा पद है, एक ऐसी जगह है जो पूर्ण निर्भय पद है, वह है वैराग्य। और वैराग्य तब हमारे जीवन में पुष्पित पल्लवित होगा, विकसित होगा, जब सदगुरु की शरण में जाएंगे। और उसी को बताने वाले सदगुरु कबीर साहब हैं। वही निर्भय पद देने वाले हैं कि तुम अपने स्वरूप को समझो। स्वरूप को समझने पर ही संसार से मन हटता है। नहीं तो संसार बड़ा कीमती लगता है, लेकिन जब गुरु बताते हैं कि इस संसार की क्षणिक चीजों से भी बहुत ज्यादा कीमती एक और चीज है, और वह है तुम्हारा अपना स्वरूप, अविनाशी आत्म पद। तो उस आत्म पद में लौटने के लिए हमारे सदगुरु कबीर साहब जी ने संकेत किया है। और उन उपदेशों को जिन संतों ने, जिन सज्जनों और जिन देवियों ने स्वीकार किया, उन्हीं को निर्भय पद मिल गया। तो सदगुरु पूर्ण साहब जी ने एक बहुत बड़ी चुनौती दे दिया है हम साधकों के लिए कि साहब कबीर, सदगुरु कबीर साहब निर्भय पद देने वाले हैं। सबको उनके उपदेशों को स्वीकार करके साधना करना चाहिए। और उस सिद्धांत के जो निर्णयी, विचारवान, विवेकवान पारखी संत हैं, उनकी शरण में जाओ। वर्तमान में जो संत साधक बोधवान, निर्णयी और आत्मपद में स्थित हैं, उनका सत्संग करके और उनकी शरण में जा करके, उनके साहित्यों को अध्ययन करके, सदगुरु कबीर के उपदेशों को ख्याल करके, उन सब का उपकार ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को निर्भय बनाओ और आत्मबोध, आत्म कल्याण की दशा में ठहरो। तभी जीवन हमारा सफल हो सकता है। तो सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी का यह जो पद है, बड़ा ही मार्मिक है, हृदय स्पर्शी है, सबके याद करने योग है। और इसका मनन करके
इसके गहरे अर्थ को समझ करके भक्ति, ज्ञान, बोध, वैराग्य और स्वरूप स्थिति धारण करके आत्म कल्याण की रहनी में ठहरने के लिए ये पद है। और यह काम सबको बड़े शौक से करना चाहिए। तो आज हमने सदगुरु श्री पूर्ण साहिब जी के इस पद पर कुछ चर्चाएं किया और उनके जीवन पर भी थोड़ी सी कुछ चर्चा हुई। और आज की सत्संग सभा को यहीं पर अब समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।